भागलपुर के पुलिस जिला नवगछा के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर काली मंदिर परिसर में काली पूजा के अवसर पर आयोजित जागरण कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर अश्लीलता का नाच देखने को मिला। पुलिस के सामने ही पालाओं ने मंच पर अश्लील ठुमकी लगाई और धार्मिक आयोजन की पवित्रता को ठेस पहुंचाई। इस कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों का भारी जनसमूह उपस्थित था, जो यह देखकर स्तब्ध रह गए कि आधा दर्जन पुलिसकर्मी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, वे मंच के पास बैठकर पूरे आयोजन का आनंद लेते नजर आए। पुलिस द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों पर कोई अंकुश न लगाने से स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इस कार्यक्रम में भोजपुरी गानों पर अश्लील नृत्य के दृश्य देखकर ग्रामीणों इसे देवी की पूजा का अपमान बताया। उनको कहना है कि इस तरह की हरकतें हमारे समाज की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति गंभीर अपमान है। ग्रामीणों का मानना है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह की गतिविधियां अनैतिक और निंदनीय हैं। पुलिस की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कुछ जागरूक नागरिकों ने कहा कि यदि पुलिस ही इस तरह की अश्लीलता का मौन समर्थन करेगी तो समाज में अनुशासन और नैतिकता का क्या होगा। ऐसे धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता का प्रदर्शन हमारी संस्कृति को कमजोर करता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। भागलपुर के प्रवत्ती की काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा स्टेशन चौक पहुंचते ही शनिवार की रात हंगामा हो गया। दरअसल प्रवत्ती काली पूजा समिति और विश्वशेष आर्या के नेतृत्व में बनी केंद्रीय काली पूजा महासमिति के लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि प्रवत्ती पूजा समिति के लोगों को मंच से पुरानी समिति के पदाधिकारी ने असामाजिक तत्व कह दिया था। इसी बात का विरोध होने लगा। देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति हो गई। पुरानी पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश सहरपात में बनी महासमिति के अध्यक्ष विश्वशेष आर्या के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद प्रवत्ती पूजा समिति के लोग मंच पर चढ़ गए। मंच पर ही तलवार भी लहराया। स्थिति यह हो गई कि मंच पर मौजूद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, पार्षद डॉक्टर प्रतीश शेखर सहित अन्य लोग किनारे हो गए। इस भगदड़ में वहां कई गाड़ियां गिर गई, लोग इधर उधर भागने में भी गिर गए। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन हंगामा के दौरान कोई सामने नहीं आए। बाद में पुलिस अधिकारियों की 2 गाड़ी पहुंची, मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रवत्ती पूजा समिति के लोगों ने माइक लेकर भीड़ के सामने कहा कि प्रवत्ती की पूजा समिति है तो महासमिति है, नहीं तो नहीं है। फिर वो सामाजिकता तुम्हें कौन आया? पिछले बार माइक पकड़ा तो पर्वतीय वाला बती थी। वो सामाजिकता तू क्या हुआ दीदी? क्या ना तो मैनेज नहीं कर, बार बार तो मैनेज नहीं कर। पर्वती वजह से ही महासमिति है। पर्वती है तो कुर्सी लोग जोगी रोज है। गलत है ये बात। नहीं तो पर्वती वाला खुद होता है, महासमिति जरूरी नहीं है, बुझे नहीं। पर्वती वाला कोई महासमिति है, पर्वती वाला टाइम रो मनमानी है। समय पर आए, समय पर जाए। महासमिति में प्रशासन इज्जत है, प्रशासन हमारा साथ है तो रहता है, लेकिन केकरा अधिकार नहीं है कि पर्वती वाला गांव सामाजिकता तो कहते गलत है। पर्वती अपने आप में गरिमा था, है और रहेगा। तो दीदी हम लोग भी दिखा देंगे। हम लोग कोई महासमिति नहीं, मेरा अध्यक्ष है विश्वेश, वही रहेगा। वो युवा को देखा है, बुढ़ा को नहीं। आज मेरे यहाँ आए थे महासमिति वाले कुछ लोग, ठीक है, मतलब हमारे स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। हम बोले उनको छोड़ दीजिए, क्यों पकड़े। कोई भी व्यक्ति पर्वती के बारे में अगर कुछ कहता है, वो पर्वती के सम्मान पे है, पर्वती के एक युवा के सम्मान पे है। पर्वती समाज में जो बना
वो पूर्ण होगा, वो कर रहे हैं। मेहनत हमारे विशेष आर्या जी ने किया, आज रोटी कोई और सेक रहा है। उस पर्वती का गरिमा में चोट लगा है, वो पर्वती का गरिमा में चोट लगा है दीदी। अगर कोई हमको सामाजिक तत्व कहता है तो हम दीदी पिछले बार 4 बजे मूर्ति लेके आएंगे, देखेंगे कौन क्या करता है। सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान आप भी दीजिए, हम भी लेंगे। भागलपुर के जगत जननी सृजन की देवी मां काली के जयकारे के साथ 36 घंटे तक चलने वाले बिहार में प्रसिद्ध भागलपुर की मां काली की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस रात 8 बजे से शुरू हुआ। रात 7 बजे प्रवत्ती बुढ़िया काली प्रतिमा वेदी से उठी। इसके बाद तकरीबन 70,000 लोग जुलूस में पहुंचे। इसके बाद डीजे की धुन पर झूमते करतब दिखाते जुलूस आगे बढ़ा। रात 12 बजे बुढ़िया काली प्रतिमा ततारपुर चौक पहुंची। रात के 1 बजे प्रतिमा स्टेशन चौक पहुंची। इसके बाद यहाँ आरती के बाद जुलूस आगे बढ़ा। इसके बाद तकरीबन 100 प्रतिमा उसके पीछे लाइन में लगती चली गई। डीएम एसएसपी ने मां काली की प्रतिमा जुलूस को देखा। जुलूस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसएसपी जवानों, बीएमपी जवानों, सीएट कमांडो व स्थानीय पुलिस बलों को लगाया गया है। इस जुलूस को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर प्रवत्ती बुढ़िया काली प्रतिमा के विसर्जन और विदाई दर्शन को देखने के लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। काली पूजा का विसर्जन अभी चल रहा है और हम सभी लोग ततारपुर चौक पर उपस्थित हैं और जितनी पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम है लगातार प्रमुख स्थलों पर बनी हुई है और पूरे जुलूस की निगरानी 1 दर्जन ड्रोन हम लोगों ने लगा रखा है और जुलूस में जितने भी लोग सम्मिलित हैं सभी लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है और जुलूस पूरी शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न स्थलों से पास हो रहा है और जो भी समय विभिन्न पूजा समितियों को दिया गया है उसका अनुपालन उन लोगों के द्वारा अभी तक किया जा रहा है और उसको हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे काली पूजा विसर्जन को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। देखिए जैसा मैंने बोला 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रोन को लगाया गया है विभिन्न चौक चौराहों पे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर भी करीब आधा दर्जन के करीब हम लोगों ने ड्रोन लगा के रखे हुए। तो लगातार निगरानी रखी जा रही है और जुलूस पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि काली पूजा के विसर्जन की तैयारी हो चुकी है और काफ़ी संख्या में आज मूर्तियों का विसर्जन हुआ भी है, लेकिन काफ़ी संख्या में अभी मूर्तियाँ बची हुई है जिसमें कि ततारपुर चौक से अभी 17 की संख्या में यहाँ से मूर्तियाँ गुजरेगी। फिर चारों दिशाओं से जो मूर्तियाँ श्रृंखलाबद्ध होकर के स्टेशन चौक पे आएंगी और सभी जगहों पे, सभी गलियों में, सभी मुख्य चौक चौराहों पे एवं विभिन्न स्थलों पे, विभिन्न भवनों पे सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे से जगह जगह निगरानी हो रही है। इसके अलावा कई वीडियो कैमरे से भी निगरानी हो रही है और मुझे विश्वास है कि भागलपुर के समस्त नागरिक इस फेस्टिवल को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करके इसका विसर्जन कराएंगे। भागलपुर में काली प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। विसर्जन यात्रा में शामिल एक युवक ने हाथ में भगवा झंडा लेकर दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने चढ़कर लहरा दिया। उसकी वीडियो बना अभद्र गाना लगाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए। उन्होंने इसका विरोध करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। घटना से गुस्साए लोग विसर्जन यात्रा मार्ग पर हंगामा करने लगे। इस बीच दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से हटे। रविवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच साहिबगंज की प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण है। मौके पर भारी संख्या में एसएसपी के जवान और स्थानीय पुलिस बल तैनात हैं। विसर्जन यात्रा में पुलिस फोर्स भी मौजूद था। बावजूद इसके युवक ने बिना किसी खौफ के ऐसी हरकत को अंजाम दिया।
पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शनिवार की रात भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहिबगंज में काली प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इसी बीच यात्रा में शामिल एक युवक मस्जिद के सामने चढ़ गया और भगवा झंडा लहराने लगा। लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। एक वायरल वीडियो में बेहद अभद्र गाना लगा हुआ था, उसमें संदीप आचार्य नाम का जिक्र था। वायरल वीडियो में युवक मस्जिद के सामने किसी दीवार पर खड़ा होकर भगवान हनुमान की छवि वाला भगवा झंडा लहरा रहा। वहीं नीचे खड़ी भीड़ उसका उत्साहवर्धन कर रही है। विसर्जन यात्रा में पुलिस बल भी मौजूद था। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। उसको लेकर वे विसर्जन मार्ग पर उतरकर हंगामा करने लगे, जिससे दोनों पक्षों में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और शांति समिति के लोगों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझा बुझाकर विसर्जन मार्ग से हटाया। इधर वायरल वीडियो को लोगों ने मस्जिद पर झंडा फहराकर लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा लोगों को दिया है। साथ ही वीडियो वायरल कर अफवाह नहीं फैलाने की भी अपील की है। भागलपुर अति संवेदनशील जिले में शामिल है। यहाँ 1989 में 2 गुटों में हिंसा फैल गई थी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। लोगों ने मांग की है कि पुलिस को माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे शहर की शांत फिजा कायम रहे। किससे सुलझाया गया? यहाँ मेन है कि एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे हम लोग को भी कुछ खास पता नहीं लगा था, लेकिन जो है बताया गया कि वो सुभाष चौक के पास जो है वहाँ पर जो आपका ये बना हुआ है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा कोई झंडा शायद कोई गाड़ दिया था। कोई बड़ा मामला नहीं था, झंडा उतर भी गया था। सारे लोगों ने तुरंत जो है उसका एक्शन भी लिया और वीडियो भी वहाँ पे लोगों ने बनाया था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बाद में आकर के लोग मदनीनगर में आकर के जो है उसको रोकने का जो है प्रयास किया। मूर्ति को जानबूझ करके जो प्रशासन के द्वारा थाना से आगे नहीं बढ़ने दी गई, मूर्ति को कुछ देर तक रोक दिया गया। उसके बाद हम लोग फिर जो है लोगों से बात किए, भाई जो दोषी है निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलेगा। प्रशासन भी देख रही है, कहीं कोई बात नहीं है। हमारा माहौल बहुत शांतिप्रिय है, बहुत अच्छा है। नाथनगर का माहौल इतना बढ़िया विसर्जन शोभा यात्रा होता है, इसमें कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लोगों ने इस बात को बाद में जो है स्वीकार किया। प्रशासन के प्रयास से, यहाँ के लोगों के प्रयास से फिर से शांति माहौल हो गया। सारा मूर्ति का विसर्जन लगभग कंप्लीट होने का वीडियो वायरल हो रहा था। इसकी मस्जिद पर झंडा पानी को लेकर और इसके लेकर दोनों पक्ष में थोड़ा सा एक पक्ष काफ़ी इसके बीच में नाराजगी व्यक्त कर रहे थे ऐसे, लेकिन लोग समझाने पर समझ गए। हमें आश्वासन दिया गया कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रतिमा 2 घंटा तक बाधित रहा विसर्जन को लेकर? कोई बाधित नहीं रही, प्रतिमा चलता रहा और निवार्य रूप से अभी प्रतिमा के विसर्जन हो चुका है। अभी माहौल किस तरह से? बहुत ही शांतिपूर्वक है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण और भाईचारापूर्ण है। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मां बमकाली का विसर्जन समारोह खगड़ा बाली मां बमकाली का धूमधाम और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने मां काली की विदाई में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। विसर्जन के दौरान वातावरण में धार्मिक गीतों और जयकारों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई दी और उनसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। विसर्जन के लिए मां बमकाली की प्रतिमा को भव्य झांकी के रूप में सजाया गया था, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी। जैसे ही प्रतिमा को नगर में भ्रमण के लिए निकाला गया, वैसे ही पूरा नगर भक्तिमय माहौल से भर उठा। श्रद्धालुओं ने माता की झांकी का दर्शन करते हुए फूलों और अबीर गुलाल से स्वागत किया। विभिन्न मोहल्ले में लोग घरों से निकलकर मां बमकाली को अंतिम दर्शन देने विसर्जन यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं में विशेषकर युवा और बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक था। माता के चरणों में श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और अपनी मन्नतों के साथ उनके आशीर्वाद की कामना की। स्थानीय पंडितों ने इस अवसर पर पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया, जिससे विसर्जन यात्रा को और भी पवित्र और भक्ति से भरा माहौल मिला। विसर्जन यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती की थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए तत्परता दिखाई। पुलिस की कड़ी निगरानी में श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मां का विसर्जन किया। मां बमकाली का यह विसर्जन समारोह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। नवगछा में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह पर्व लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। समारोह के समापन पर सभी श्रद्धालु एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करते हुए अपनी अपनी मंजिल की ओर लौटे। इस वर्ष का विसर्जन समारोह एक बार फिर इस बात का प्रतीक बनकर सामने आया कि आस्था और विश्वास से बढ़कर कोई चीज नहीं। श्रद्धालुओं ने मां बमकाली से अगली बार फिर आने का वादा करते हुए भक्तिभाव से भरी इस यात्रा का
अंत किया। नवगछिया थाना क्षेत्र में 6 जगहों पर प्रतिमा स्थापित किया गया था, जहां पर थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में 6 जगहों पर मां काली की प्रतिमा स्थापित हुई थी। सभी प्रतिमा का शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन किया गया है। वहीं प्रवत्ता थाना क्षेत्र की 3 जगहों पर मां काली का प्रतिमा शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जित किया गया है। सबसे पहले खगड़ा गांव में स्थापित मां बम काली का विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने रविवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि एकचारी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के मिलने पर एक अपराधी को देशी कट्टा सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद करने की सूचना दी। डीएसपी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार देर रात एकचारी थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिला कि एक कुख्यात अपराधी चंद्रिका मंडल पिता गरीब मंडल साकिन छोटी मोहनपुर थाना एकचारी जिला भागलपुर देशी कट्टा लेकर बड़ी मोहनपुर काली पूजा मेला में घूम रहा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। थानाध्यक्ष एकचारी द्वारा प्राप्त सूचना के संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी हेतु टीम के साथ जैसे ही थानाध्यक्ष एकचारी ग्राम बड़ी मोहनपुर पहुंचे तो बड़ी मोहनपुर मेला की तरफ से एक व्यक्ति आ रहा था, जो पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किया, परंतु बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम चंद्रिका मंडल पिता गरीब मंडल साकिन छोटी मोहनपुर थाना एकचारी जिला भागलपुर बताया। पकड़ाई चंद्रिका मंडल का विधिवत तलाशी लिया गया तो उनके दाहिने कमर में लुंगी के अंदर छुपा कर रखा एक देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसका बैरल खोलने पर एक जिंदा गोली लूट बरामद हुआ और उनके गला में एक काले रंग का बटुआ टंगा हुआ था, जिसमें 3 जिंदा कारतूस, सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल और एक चिलम बरामद हुआ। इस संदर्भ में आर्म्स एक्ट की धारा के अंतर्गत एकचारी थाना कांड दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त चंद्रिका मंडल का आपराधिक इतिहास पाया गया है। चंद्रिका मंडल के विरुद्ध एकचारी थाने में कई कांड दर्ज हैं तथा आरोप पत्र समर्पित हैं। पुलिस को सूचना मिली है कल की रात में, तो हम लोग एकचारी थाना के मोहनपुर गांव के आसपास हम लोग डेरा डाले ताकि इसको पकड़ा जा सके, क्योंकि ये लोडेड कट्टा लेकर घूम रहा था। किसी से जानकारी मिला था हम लोगों को कि किसी से ऐसी दुश्मनी है, आज मौका उसको तलाश रहा है और घटना को अंजाम दे देगा। तो हम लोग भी पीछे लग गए। मुझे लगता है हम लोग को एक जगह जब भागना चाहा तब तक हम उसको पकड़े तो इसके पास से एक लोडेड कट्टा और 3 अन्य मतलब उसकी लुंगी में लगा हुआ 3 गोली जो बांध कर रखा हुआ था पाया गया। कुल मिलाकर एक कट्टा 4 गोली हो गया। आपराधिक इतिहास, हाँ, इसका आपराधिक इतिहास है। एक कुख्यात अपराधी है चंद्रिका मंडल पिता गरीब मंडल ग्राम छोटी मोहनपुर थाना एकचारी जिला भागलपुर।